ये 30 अरब डॉलर जो बाकी का कर्जा है, ये बाकी फिर ये पैसा गया क्या है? ये आप पेंडोरास बॉक्स खोल रहे हैं जनाब। 87 बिलियन डॉलर्स की जो रेमिटेंसेज आई हैं वो कहाँ हैं? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पंजाब में भी हेल्थ कार्ड का इफ्तिताह किया गया, वो भी अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है। भाई साहब, ये हमारा मुल्क है, आपका मुल्क है। मैंने ये देखा है कि ये जो आपका हेल्थ का बजट है वो तो नहीं बढ़ा। एजुकेशन का बजट गिर गया इस हुकूमत के दौर में, जो 18 में था हुकूमत के मुताबिक जो है ना वो। तो ये जो हेल्थ कार्ड का अगर है तो आप हेल्थ का दूसरा एक्सपेंडिचर आप कट कर रहे हैं। अगर आपका तालीम का एक्सपेंडिचर 2018 से कम चला गया तो मैं क्या नतीजा करूंगा? आप जरूर वहां से दे रहे हैं, उसके लिए एक तो बाहर से आपने कर्जे भी लिए हैं, इमदाद भी ली है, लेकिन वो ओवरऑल बजट तो नहीं बढ़ा ना फिर आपका, तो आपने दूसरी दफे से काट लिया। तो मैं वही कह रहा हूँ कि लीपापोती जो है ना, ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। मैं आपको बता दूं, असल जो तबाही बर्बादी आई है, मैं एक बहुत बड़ा जो पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ है, वो ये हुआ है कि जो फरवरी से मार्च से जून 2020 तक आपने 20 महीने तक IMF का प्रोग्राम सस्पेंड इसलिए रखा कि आप सस्ती शरह सूद पर कर्जे दें, जिसकी वजह से इंपोर्ट हमारी बेतहाशा बढ़ी, जिसकी वजह से तिजारत सारा बढ़ा और जिसकी वजह से रुपए की कदर गिरी। आप ये बताएं, इसका सबूत ये है कि जब IMF के साथ मामला तय हुए, अभी अब पैसा मिला नहीं हमें, लेकिन हमने 275 बेसिस पॉइंट्स स्टेट बैंक ने वापस बढ़ा दिए हैं। तो शाहिद साहब, जाहिर है इस हुकूमत में कर्ज भी बढ़ता जा रहा है, मईशत भी ख़राब होती जा रही है। इस बदहाली शुदा मईशत को कि जो एक क्रिप्टो करेंसी वाला फैक्टर है, ये कुछ हेल्पफुल साबित हो सकता है इस सिलसिले में? जो 20 अरब डॉलर एक फिगर आ रहा है कि पाकिस्तानियों की सरमायाकारी है इसमें, इसको अगर लीगल करार दे दिया जाए और इसका लेन देन पाकिस्तान में शुरू हो जाए तो ये हमारी मईशत को किसी हद तक सहारा दे सकता है आपकी नज़र में? देखिए, बात ये थी कि ये हवा में बात हो रही है, ये बहुत ख़तरनाक खेल है। हमारी जो जिस टाइप की मईशत है वो किसी झटके का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अगर कोई ज़रूरत है तो स्टेट बैंक को इस मामले में तहकीकात करके क्रैक डाउन करना चाहिए। हमारा इसका सबसे बड़ा जो मसला है वो है कि हमारी इकनॉमी डॉक्यूमेंट नहीं है, और हमने 111(4) और दूसरे बहुत सारे तरीके रखे हैं कि इकनॉमी डॉक्यूमेंट ना हो। ये सारा खेल क्यों हो रहा है मैं आपको बता दूं। हमारा 11,100 अरब रुपए का हमारा पोटेंशियलिटी है मेरे मुल्क की टैक्सों की, 11,100। हमने इस साल का हदफ रखा है बढ़ाने के बाद 6,100 अरब। ये जो 5,000 अरब है ये सिर्फ इनकम टैक्स है, यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस तो आपने लोगों से जरूरत से ज्यादा लिए हैं। ये लोग जो पैसे नहीं दे रहे, इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट नहीं कर रहे, उसके लिए मुख्तलिफ हरबे हैं। कोई प्रॉपर्टी में कई हजार अरब रुपया लगा हुआ है, चोरी का पैसा, रिश्वत का पैसा, बहुत सारी चीजें हैं, हवाला है। तो ये भी एक स्कैंडल है। अभी हमारा मुल्क ऐसा है, इन किस्म के स्कैंडल्स का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अभी जिन्होंने 20 अरब डॉलर का अभी उन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिया है, मगर स्टेट बैंक को और हमारी एजेंसीज को इस मामले में बहुत सख्ती से करके